जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास होने वाली है, बुद्धि इंटेलिजेंस चैप्टर का मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग और देर ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। थोड़ा सा लेट है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, बुद्धि इंटेलिजेंस क्या होता है। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1 से 2 नंबर का, हम ही कम से कम कहें 1 नंबर का तो आते हैं, 1 से 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। चैप्टर इजी है, अगर आसानी से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आसान है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में आप थ्योरी की क्लास देख सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर समझा रखे हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी लोग आ जाओ जल्दी से भाई, जो लोग रह गए उनको बुला लो जल्दी से, दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हो सबको बुला लो। आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग भाई। चलो क्लास महत्वपूर्ण है, सभी को बुलाओ भाई जल्दी से, फिर क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता है जो आपका इंटेलिजेंस बुद्धि चैप्टर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इजी है, आप लोग आसानी से समझ लोगे। देर ना करते हुए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना भाई, वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग। जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। और आज आपके चैनल के ऊपर 15,000 सब्सक्राइबर भी हुए हैं, ठीक है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, बधाई हो आपको, क्योंकि आपकी फैमिली आज 15,000 की हो गई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। तो आपका पहला सवाल है आपके सामने, स्क्रीन के ऊपर है आपका पहला सवाल। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, इसका मिलान करना है भाई। ठीक, बुद्धि के प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं और इनका प्रदर्शन की संभावना किस तरीके की प्रदर्शन होगा वो आपको बताना है। तो पहला सवाल है आपके सामने, जल्दी से बताओ भाई इसका जवाब क्या हो सकता है। सभी लोग जवाब देंगे भाई, सभी लोग, ठीक है। चलो भाई सभी लोग जवाब देंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई, जो देर से आ रहे हैं और जो जल्दी आ गए सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को। चलो यहाँ पर देखते हैं भाषाई। सबसे पहली बात, सीटेट के एग्जाम में आप एलिमिनेशन वाला मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इनमें से 4 में से अगर कोई एक चीज़ पता है, 4 में से अगर आपको कोई एक चीज़ पता है तो आप आसानी से पता लगा लेंगे। कैसे? अगर मैं स्पेशल की बात करूँ तो इसमें आपको पता है जो मूर्तिकार होते हैं और जो इंजीनियर होते हैं वो इसमें स्पेशल वाली इंटेलिजेंस रखते हैं। ठीक, तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी वाला आपका जुड़ जाएगा फर्स्ट वाले के साथ में। शारीरिक गति, जो शरीर का उपयोग करके एक्टिविटी को करते हैं, जैसे शारीरिक गति का मतलब ये है कि बॉडी, है ना, बॉडी का यूज कर रहे हैं। तो एथलीट जो होते हैं वो बॉडी का यूज करते हैं भाई, रनिंग करेंगे पूरी बॉडी यूज होती है उसमें, तो ये वाली स्किल इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब देख लो बी का आपको फोर्थ वाला, तो बी का अगर हम फोर्थ के साथ में जाएं तो बी का फोर्थ है आपके सामने 2 ऑप्शन में, पहले और चौथे में। तो आपके 2 तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए, कट गए, है ना। सेकंड और थर्ड तो ऐसे गलत हो गया। अब 2 में आ जाते हैं। अब आपको पता है कि स्थानिक जो सी वाला है फर्स्ट वाले के साथ में होगा, तो सी वाला फर्स्ट के साथ में देखो, एक के साथ में ही है, फर्स्ट वाले में है, थर्ड में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, तो फोर्थ वाला भी गलत हो गया। अब देखो आपके सामने ये ऑप्शन निकल करके आ गया, तो आपका पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को करना होता है, इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई, अगर समझ में आया है तो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलो भाई बताओ। क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, अभिकथन दिया गया है, सना अपने दिमाग में गणितीय गणनाएं कर सकती है और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। ठीक, व्यक्ति है, वैसे तो सना लड़की का नाम होता है अक्सर। कारण दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सना के पास स्थानिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक कौशल कई बुद्धिमत्ताएं हो सकती हैं। देखो अभिकथन दिया गया है, सना अपने दिमाग में गणितीय कैलकुलेशन कर सकती है, ठीक है, गणितीय कैलकुलेशन कर सकती है, ठीक है, और ये संवेदनशील व्यक्ति है, ये बात भी यहाँ पर सही, अभिकथन दिया गया है वो भी बात यहाँ पर सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो कारण दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सना के पास स्थानिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक, मतलब एक व्यक्ति के पास हम ये कहें कि एक से ज्यादा बुद्धि हो सकती है, एक से ज्यादा इंटेलिजेंस हो सकती है, बात तो सच है भाई, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है, ठीक, ये बात भी सही है। लेकिन गणितीय कौशल की अगर हम बात करें तो इसमें बात की जा रही है कि सना क्या है, गणितीय गणनाएं कर सकती है, ठीक,
गणितीय गणनाएं कर सकती, लेकिन इसमें बात की गई है स्थानिक कौशल और अंतर्वैयक्तिक की। तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ये व्याख्या नहीं कर रहा है। हालांकि ये बात भी सही है, लेकिन ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन। ये तो सही है, लेकिन तर्क जो आर है वो सही नहीं है। ठीक है, जो तर्क दिया गया है वो सही नहीं है। हालांकि ये बात सही है कि एक व्यक्ति के अंदर कई सारी बुद्धि पाई जाती है, कई सारी हो सकती है, ये बात तो सच है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। बताओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 किन लोगों का सही हुआ भाई? कितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया भाई? बताओ सभी लोग जी, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सरल है भैया, समझ लेना आसानी से। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सामने बुद्धि के प्रकार हैं। क्या है भाई? बुद्धि के प्रकार हैं। बुद्धि के प्रकार मैं हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है बुद्धि के प्रकार। ठीक है, बुद्धि के प्रकार। कितने प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताई थी भाई? सभी लोग कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से बताओ। आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था सिद्धांत काहे का? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत काहे का दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और इनके अकॉर्डिंग जो है बुद्धि कितने प्रकार की बताई थी इन्होंने? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी भाई, 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई थी। पहला स्पेशियल, जिसे आप लोग बोलते हैं क्या? स्थानिक बोलते हैं, स्थानिक बोलते हैं ना, स्थानिक बोलते हैं। ठीक। दूसरा भाषाई, जैसे लेखक हो गया, कवि हो गया, है ना, भाषाई वाली, जिनमें भाषा को फ्लुएंसी तरीके से बोलने की जो स्किल होती है। इंटरपर्सनल क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक। क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक होता है, अंतर्वैयक्तिक होता है कि नहीं? ठीक है, मतलब दूसरों की जो भावनाएं समझे, दूसरों के विचार समझे। दूसरों से मतलब होता है यहाँ पर दूसरों की भावनाएं और दूसरों के विचार समझने से। इंट्रापर्सनल स्वयं से होता है, स्वयं की भावनाएं स्वयं पर जो जीत लेते हैं, मतलब स्वयं की इंद्रियों पर जो कंट्रोल कर लेते हैं भाई, स्वयं के विचार। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या? अंतरावैयक्तिक, है ना। हिंदी में देख लेना यार, इंट्रापर्सनल को जो स्वयं से अपनी भावनाओं को समझने का जो स्किल होती है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतरावैयक्तिक बोलते हैं। में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेना। इसमें देखो लॉजिकल मैथमेटिक्स वाले में इसमें वैज्ञानिक आ जाते हैं, तार्किक जो क्षमताएं होती हैं, तार्किक, है ना, तार्किक, ये इसमें वैज्ञानिक लोग आ जाते हैं, वैज्ञानिक और गणितज्ञ। ठीक है, क्या? वैज्ञानिक एंड गणितज्ञ। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अगला देखते हैं म्यूजिकल। ये संगीत वाली होती है, संगीत वाली जो बुद्धि होती है, संगीत वाली जो म्यूजिक से इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक गाना गाते हैं, है ना, सिंगर आ जाएंगे इसमें। ठीक, इसमें बॉडली काइनेस, इसमें प्लेयर आ जाएंगे, क्रिकेटर, या फिर आप प्लेयर ले लो, खिलाड़ी कोई भी हो सकता है, किसी भी खेल का खिलाड़ी हो सकता है, प्लेयर वगैरह आ जाते हैं। और इसमें जो आ जाता है आपका क्या आ जाएगा? नेचर, है ना, नेचर से संबंधित। नेचर को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? बताओ, हिंदी याद नहीं आ रही मुझे, इंग्लिश याद है। प्रकृति, पता था भाई, मैं देख रहा था आप लोगों को पता है कि नहीं। प्रकृति से जो प्यार करेगा भाई, वो उसके अंदर ये स्किल होगी। तो ये कुछ होती है। अंतरावैयक्तिक यहाँ पर लिख लो आप। ठीक है, अंतरावैयक्तिक जो स्वयं के विचारों को समझे और स्वयं के विचारों को, भावनाओं को समझ करके आगे कार्य को रेगुलेट करे। ठीक, ये कुछ बुद्धि के प्रकार थे, 8 प्रकार के यहाँ पर बताए थे। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि। ये भी मैं लिख देता हूँ। ये बहु आपकी घर वाली बुद्धि, बहु नहीं है भैया, ये बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था भाई? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, बुद्धि के प्रकार हैं ये, 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार आपको अगर समझ में आ गए तो फिर पूरा खेल यही है। ठीक है, पूरा खेल यहीं पर टिका हुआ है, तो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। फ्लिन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? फ्लिन प्रभाव, बताओ भाई, फ्लिन इफेक्ट क्या होता है? लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं, बताओ। या होगा
या फिर पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता, या बुद्धि मुख्य रूप से विरासत में मिली है, या हर दशक में जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ता है। बताओ फ्लिन प्रभाव क्या होता है। इसका संबंध होता है जनसंख्या से, आप ऐसे समझ सकते हो जनसंख्या का औसत आईक्यू बढ़ता है। तो राइट आंसर फ्लिन की अगर बात की जाएगी तो राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक, चलो अगला देखते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता। ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें बहुबुद्धि सिद्धांत का एक मतलब बहुबुद्धि सिद्धांत जो है पालन नहीं करता होगा, वो बात उसके अकॉर्डिंग गलत होगी, वो आपको बताना है। सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। सीखने का जो मूल्यांकन है विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, ये बात तो सही है भाई। बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है, बिल्कुल सही बात है। समस्याओं को हल करने के उपयोग में किए जाने वाले प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है, बिल्कुल सही बात है। ये बात भी यहाँ पर सही है। सेकंड वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी सही है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। अगला सवाल आपके सवाल नहीं है, अभी आपके सामने ऑप्शन है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का आईक्यू से कोई संबंध नहीं है। जो भावनात्मक इमोशनल है ना, जो इमोशंस हैं, क्या वो इंटेलिजेंस से कोई संबंध ही नहीं रखते। ये बात तो गलत है भाई, ये बात गलत है। संबंध रखते हैं भाई, ये वाला आपकी बात यहाँ पर गलत लिखी है। तो आपको पता था जो चीज़ निगेटिव होगी वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा, क्योंकि आपसे पूछा था निगेटिव वाला। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला मिल गया। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, हालांकि हम लोग तब भी आगे पढ़ेंगे। लोगों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। तो आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, तो आपको यहाँ पर जो है पता होना चाहिए कि सब बच्चे, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सीखता है। सबके सीखने के मेथड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। 5 साल के दर्श की मानसिक उम्र 8 साल है, उसका आईक्यू क्या है। बताओ। ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग निकाल करके बताओ मुझे। फार्मूला पता है सभी को, करके बताओ। होमवर्क है ये होमवर्क है, जल्दी से बताओ मुझे। और इसे अभी 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं। 1 मिनट में जो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, जो लड़का लड़की नहीं कर पाएगा यहाँ पर, वो बाद में कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको वीडियो खत्म होने के बाद में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को विद फार्मूला, और हुआ तो कैसे हुआ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। होमवर्क जल्दी से, मैं होमवर्क देता नहीं हूँ किसी को। ठीक है, चलो इसकी बात नहीं करें, बहुत ईजी है। कम से कम एक सवाल तो करो, है ना। आगे बढ़ते भाई। देख रहे हो मम्मी का फोन आ रहा है इस टाइम पर, मम्मी का फोन आ रहा है, बात कर लूँ भाई। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। चलो भाई जी, बात हो गई भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे में शारीरिक गतिक बुद्धि का अंतिम चरण हो सकता है। बताओ बताओ क्या हो सकता है। शारीरिक गतिक बुद्धि का अंतिम चरण हो सकता है। वक्ता तो नहीं होगा आपका, राजनीतिक नेता, कवि। बताओ क्या हो सकता है। सर्जन, बहुत बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। किसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखो वक्ता तो इसमें भाषाई वाली स्किल आएगी ना, लिंग्विस्टिक आएगी ना, भाषाई हो जाएगी। राजनीतिक नेता भी जो बोलते हैं तो इसके अंदर आप कह सकते हो कि भाषाई आ जाएगी। कवि में भी भाषाई आ जाएगी। तो ये क्या है, इससे तो भाषाई है ना। राजनीतिक नेता क्या करते हैं भाई, भाषण वगैरह देते हैं। जब कोई भाषण देगा तो वहाँ पर भाषा का यूज होगा कि नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाषाई इसके अंदर भी आएगी। तो आपका एक ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाती है, ये आपको बताना है। देखो शारीरिक गति की बात कर रहा है, और जहां पर भी शारीरिक गति की बात करेगा तो आपको शरीर से रिलेटेड ही चीजें देख लेनी है भैया।
भागना, दौड़ना या फिर क्रिकेट खेलना या फिर डांस करना, ये भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका एक ही हो जाएगा, फोर्थ वाला। शारीरिक गति की बात कर रहा है तो शारीरिक गतिशीलता ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ समझ में आया कि नहीं। अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, अंतरावैयक्तिक नहीं होता, वहां पर अंतःवैयक्तिक होता है। तो इसमें स्वयं से मतलब होता है, किससे? स्वयं से। ठीक है, स्वयं से मतलब होगा यहाँ पर। ठीक, भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है आपका भाषाई। क्या आ जाएगा आपका? भाषाई आ जाता है। ठीक, अंतरावैयक्तिक, इसमें दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों को विचारों को सुनना, दूसरों का, ये हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आया ना? समझ में आया ना? चलो, अब आपको अगर समझ में आया है तो भाई बहुत बढ़िया, थम्स अप जल्दी से भेजो भाई। और अभी तक जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, चलो लाइक कर दो भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे कमेंट करके, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपके सामने है, यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 महीने है और उसकी मानसिक आयु 66 है तो उसका आईक्यू क्या होगा? देखो आईक्यू से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन आ गया। बताओ, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैंने इससे पहले एक रिलेटेड आपको बताया था, ये होमवर्क है। 2 क्वेश्चन हो गए, आईक्यू 2 क्वेश्चन। अब आपको सारी जो भी क्लासेस हुआ करेंगी उसमें आपको होमवर्क मिला करेगा, है ना। आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाते हैं ना, है ना। घर पे जाकर के, मतलब अभी जाएंगे जब क्लास से तो मस्ती करेंगे, सवाल करके बताओ। 2 सवाल हो गए, इससे पहले वाला एक सवाल था, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, छोटा सा काम। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का पहला सिद्धांत था, बुद्धि का पहला सिद्धांत को क्या कहते हैं? एकल कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या फिर 3 कारक सिद्धांत? जल्दी से बताओ, बताओ बुद्धि का पहला सिद्धांत कौन सा था? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एकल कारक सिद्धांत हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अभिकथन दिया गया है, दावा यहाँ पर लिखा आदर्शन। एक व्यक्ति अपनी पहचान, भावनाओं, मकसद के बारे में जानता है और जीवन का अर्थ जानता है, उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। कारण दिया गया आपके सामने, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के केवल 3 कारक हैं, व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक। बताना है आपको सही जवाब क्या हो जाएगा, बताओ। बुद्धि जो होती है कितने प्रकार की होती है? गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? आपको पता है कि 8 प्रकार की। आप कहोगे सर 8 प्रकार की बुद्धि बताइए, ठीक है 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ये चीज आपको पता है। लेकिन इसमें कारण क्या कह रहा है? इनके सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल 3 कारक हैं, बुद्धि के सिर्फ 3 हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार की बुद्धि होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इनके सिद्धांत में बताया गया 8 प्रकार की बुद्धि, ठीक है। तो इसलिए आपका कारण गलत हो गया। अब कारण गलत हुआ है, उससे पहले कथन क्या था? आदर्शन था, एक व्यक्ति अपनी पहचान, भावनाएं, मकसद के बारे में जानता है, ठीक है, और जीवन का अर्थ जानता है, ठीक, उसे बुद्धिमान माना जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, बुद्धिमान माना जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने बारे में जानता है, अपनी भावनाओं के बारे में जानता है, उसकी क्षमता के बारे में जानता है, बिल्कुल माना जाना चाहिए। तो ये जो आदर्शन है वो तो सच है, लेकिन जो कथन दिया गया था वो उसमें कहा था सिर्फ 3 होता है, 3 कारक होते हैं, तो ये चीज तो गलत हो गई। तो कारण गलत है, तो ढूंढ लो भैया कारण गलत है। देखो दोनों तो नहीं गलत है, एक तो सही है, तो एक सही है, दोनों गलत वाला, तो ये तो पहली बात तो गलत हो जाएगा। ये सच है और आर गलत है। आपका एक ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला, ठीक, 3 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है? भाषाई बुद्धि। अब देखो भाषाई बुद्धि सेम इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सीधा पूछेगा भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति में कौन सी चित्रित करता है, कौन से क्या चित्रित करेगा, बताओ। पिच, धुन और स्वर के प्रति संवेदनशीलता, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों की भावनाओं को जानने वाला, मानसिक गतिविधियां करने और तर्क करने पर लंबी श्रृंखला बनाने वाला। बताओ, आपको पता है कि भाषाई बुद्धि, भाषा का प्रयोग करने की बात कर रहा। भाई भाषा का प्रयोग कौन करता है?
भाषा का प्रयोग आपके करते हैं कवि करते हैं, लेखक करते हैं, या फिर नेता लोग करते हैं जो भाषण वगैरह यूज करते देते हैं। ठीक है, कवि, लेखक भाषा का सही तरीके से यूज करते हैं भाई ये लोग। तो ये इनकी जो विशेषताएं होंगी वही वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो शब्दों का अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। हो जाएगी नहीं। पिच, धुन, स्वर के प्रति संवेदनशीलता, पिच और धुन स्वर की इसकी बात करेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? पिच, मेलोडी एंड टोन, ये हो जाएगा आपकी संगीत वाली बुद्धि हो जाएगी। संगीत वाली हो जाएगी कि नहीं? पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो उससे संगीत वाली बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि संगीत में ही आपने देखा है ना, धुन होती है, स्वर होता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो पहला तो आपका नहीं होगा। दूसरों की भावनाओं को जो समझते हैं इंट्रापर्सनल होते हैं। क्या होते हैं? इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल हो जाएगा दूसरों की बुद्धि। मानसिक गतिविधियां करने और तर्क करने की लंबी श्रृंखला, तर्क करने की अगर बात की जाए लॉजिक वाला आ जाएगा। तो लॉजिक वाला आपका गणितज्ञ और जो आते हैं साइंटिस्ट लोग। ठीक, तो इसलिए आपका थर्ड, फोर्थ ये सारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि है दूसरों की नकल करने की क्षमता, सीखने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता, एक विशिष्ट क्षमता या क्षमताओं का एक सेट है। बताओ, क्षमताओं का एक सेट है या फिर एक विशिष्ट क्षमता? बताओ भाई। सभी लोग जवाब देंगे मेरे भाई, सभी लोग जवाब देंगे। दूसरों की नकल करके आप थोड़ी ना बुद्धि का आप यूज कर पाएंगे, बुद्धि का बढ़ा पाएंगे। बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि पहली बात तो इनेट है, जन्मजात है, आपको मिली है। लेकिन दूसरों की देख करके आप, मतलब अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, आप अगर मान लो आप लॉजिकल चीजें नहीं कर पाते हो और सामने वाला आपका दोस्त जो है वो लॉजिकल चीजें कर लेता है, तो आप उसको देख करके थोड़ी ना कर लोगे, नकल करके थोड़ी ना कर लोगे। सीखी जा सकती, टाइम पे चेंज की जा सकती, लेकिन दूसरों की नकल करने की क्षमता थोड़ी ना होती बुद्धि। सीखने और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की बुद्धि, ये भी नहीं बात की जा रही। विशिष्ट क्षमता की बात नहीं की जा रही है। ये होता है क्षमताओं का एक सेट है। एबिलिटीज का क्या है? एक सेट है, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हाँ, सही है, सही है। आप लोग जवाब दे रहे हो भाई, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। जो 4th वाला वो है यहाँ पर सही। ठीक, अब आज भी कुछ हमारे यहाँ पर महान लोग होंगे जो कहेंगे कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास है या फिर लाइव है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा लाइव है कि रिकॉर्डेड है। मैं देख रहा हूँ कि आप कमेंट करने की सोच रहे होंगे या फिर कर भी चुके होंगे कुछ लोग, है ना। मैंने शायद ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि मैं अगर ध्यान दूंगा कमेंट पर तो यहाँ पर बताएगा कौन? यहाँ पर कौन ध्यान देगा मेरे भाई? ठीक, डजेंट मैटर यार, लाइव रिकॉर्डेड क्या मतलब है? आप लोग इस कसम में डूबे रहते हो। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है वो आपको बताना है। 3 निगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव होगा, वो आपको बताना है। बुद्धिमत्ता अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह बुद्धिमत्ता एक वंशानुगत गुण है जिसमें स्मृति और तर्क जैसी मानसिक गतिविधियां शामिल हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता। बुद्धिमत्ता अभिसारी तरीके से सोचने की क्षमता है। बताओ भाई, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाइयों और बहनों? बताइए। अभी कमेंट मैंने देखा भैया, हैप्पी होली इन एडवांस। सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। और होली की अगर बात आ गई तो मैं आपको बता दूं भैया, 14 तारीख को छुट्टी रहेगी अपने स्टूडियो पे, अपनी कोचिंग पर, अपने चैनल पर छुट्टी रहेगी भाई। 14 तारीख को होली मनाओ, होली। ठीक है, पानी वेस्ट मत करना भैया, सभी लोग ज़्यादा पानी वेस्ट मत करना, लिमिट में। ठीक, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, बुद्धिमत्ता अनुभव के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन का मतलब यह है कि बुद्धि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है बुद्धि में परिवर्तन। बुद्धिमत्ता एक वंशानुगत गुण है। बुद्धिमत्ता जो है वंशानुगत होती, जन्मजात मिलती, और स्मृति और तर्क जैसी मानसिक गतिविधियां शामिल होती है। ये चीज गलत भाई, ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी। बुद्धिमत्ता बहुआयामी है, ठीक है, बहुआयामी है, ठीक है, जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं, कई सारी क्षमताएं शामिल हैं, ये बात सही है, जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मुझे मान लो भाषाई लिंग्विस्टिक वाली स्किल है मेरे अंदर, या फिर मैं कहूँ कि स्पेशियल वाली बुद्धि मेरे अंदर है, स्थानिक वाली,
तो आप माप के बताओ भाई मेरे अंदर कितनी बुद्धि है, कितने परसेंट है। नहीं माप सकते ना। पूरी तरह से हम लोग बुद्धि परीक्षण द्वारा, आईक्यू द्वारा हम लोग आईक्यू को मतलब बुद्धि को माप नहीं सकते। ये बात सही है। राइट आंसर आपका एक ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बुद्धिमत्ता अभिसारी तरीके से सोचने की कन्वर्जन नहीं, डाइवर्जन तरीके से होता है। ठीक, समझ में आया? चलो सी वाला लगा दो भैया। सी फॉर कहो ना प्यार है ना, कहो ना प्यार है। आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आता है। तो अब अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित मेल खाते हैं। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित मेल खाते हैं। कौन सा मेल खाता है वो आपको बताना है। स्पीयरमैन एक समूह कारक, थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर सिद्धांत दिया था, थर्स्टन ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, गार्डनर ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। बताओ कौन सा मैं लगा दूं? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई एलिमिनेट वाला मेथड लगाओ, एलिमिनेट करो। चलो भाई करते हैं। आपको पता है ना हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, तो ढूंढ लो बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर कहाँ पर है। बहुबुद्धि सिद्धांत कहाँ पर है? मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था ना, तो डी का थर्ड हो जाएगा। अब डी का ढूंढ लो थर्ड, डी का थर्ड पहले में है और फोर्थ में है, तो बाकी की तो ऐसे ही गलत हो गए। दो निकल गए ना, बचे दो ऑप्शन आपके पास। अब दो ऑप्शन बचे, अब देख लो भैया, अब देख लो। अब आपको पता होना चाहिए, एक और पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। देखो स्पीयरमैन की अगर हम बात करें तो द्विकारक सिद्धांत मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, द्विकारक सिद्धांत दिया था इन्होंने। तो ए का फोर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? और जब ए का फोर्थ हो जाएगा तो ये चीज आपको पता चली, तो यहाँ पर ए का फोर्थ है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और राइट आंसर आपका निकल कर सामने आ गया। अगर इसमें आप कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एक ऑप्शन भी पता चल गया तो आपका वहां पर सही मिल जाएगा, और कभी कभी एक नहीं तो अगला वाला जो दूसरा ऑप्शन होता है वो अगर पता चल गया तो वहां से कम एक ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो वहां से भी कभी कभी मिल जाता है आंसर। और नहीं तो दो ऑप्शन अगर आपको पता है, तो भाई दो पता है तो आप आसानी से उसको सही कर लोगे। ठीक है, चलो भाई समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई? समझ में आया ना? सारी थ्योरी में हमने पढ़ा रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी की क्लास नहीं की है भाई, थ्योरी की क्लास कर लेना मेरे भाई, थ्योरी में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ें, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है, आपको बताना है। मूर्तिकार का मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला सवाल आया था मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। मैंने आपको बता रखा है भाई, मैंने आपको बता रखा मूर्तिकार के पास तो स्थानिक आ जाएगी मेरे भाई। मूर्तिकार के पास क्या आ जाएगी? स्थानिक आ जाएगी, मतलब स्पेशल स्थानिक आ जाएगी कि नहीं? तो स्थानिक हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो आपको पता है पहले पूछा है हार्वर्ड गार्डनर ने दार्शनिक के पास में, दार्शनिक लोग क्या भैया? अपने खुद के विचार, खुद की भावनाओं को समझने की प्रवृत्ति रखते हैं भैया। ठीक, और दूसरा पूछा आपसे मूर्तिकार, दूसरे में मूर्तिकार पूछता है, तो मूर्तिकार का तो हमने स्थानिक भर दिया, तो मूर्तिकार वाला बाद में पूछा है, तो मूर्तिकार वाला स्थानिक ढूंढ लो कहाँ पर आएगा, लास्ट वाले में आएगा। बाकी तो पारस्परिक की बात नहीं कर रहा है, गलत गलत, भाषाई भी गलत। तो लास्ट में क्या है? ये मूर्तिकार का हो गया, ये मूर्तिकार का हो गया। तो आपको एक चीज पता चली, एक चीज आपने फिल कर दी और वहीं से आपका आंसर निकल के आ गया। इंट्रापर्सनल वाले व्यक्ति खुद की भावनाओं को, खुद के विचारों को समझते हैं भैया। ठीक, खुद पर जीत हासिल करते हैं, हम ये कह सकते हैं। स्पेशल वाला मूर्तिकार हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मजा आया? इस तरीके से इसको निकालते हैं भाई, आसानी से भैया, बहुत आसान है। अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लोगे ना इस चैप्टर को, अगर आप एक बार पढ़ लोगे, थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे, तो भैया बात यहाँ पर आपकी बन जाएगी। और आपके लिए सरप्राइज क्या है भैया, मैं आपके सीडीपी के नोट्स और सब्जेक्ट पैडागोजी के मैं नोट्स बना रहा हूँ, मतलब टाइप करवा रहा हूँ। ठीक, बहुत जल्द ही आपके सामने पेश करूँगा। ठीक, लेकिन ये होंगे आपके पेड नोट्स होंगे। ठीक है, तो जिन भाई बहनों को ज़रूरत है वो ले सकते हैं, और जिन भाई बहनों को ज़रूरत नहीं है तो आप यहीं से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये नोट्स पेड होंगे, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट की पैडागोजी मिलेगी और सीडीपी का आपको तो पूरा मिलेगा ही,
और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, पेपर वन की अगर हम बात करें तो 90 नंबर की पैडागोजी और कंटेंट, मतलब कंटेंट छोड़ करके पैडागोजी सारे सब्जेक्ट की आती है। और पेपर टू की अगर हम बात करें तो 80 नंबर का। तो हम ये कह सकते हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए होगा। तो पेपर वन में जो होगा आपका हिंदी मतलब सारी पैडागोजी होगी, और पेपर टू की भी सारी पैडागोजी होगी, वो आपकी पेड होगी, क्योंकि मैं टाइप करवा रहा हूँ तो उसका थोड़ा बहुत जो खर्चा आएगा तो वो बात की बात है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो इस सवाल को हम लोग कर चुके हैं ना। चलो, कितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया था इसका? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स को लेकर के कोई बात नहीं करेगा, चलो बाद में बात करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों के बुद्धि लब्धि IQ के आधार पर निश्चित समूहों में विभाजित ना करें। यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक है, यह स्कूलों के लिए असुविधाजनक है। यह बच्चों के समूहों में आपस में प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देता है। IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है, इसमें बच्चों में लेबलिंग भी होती है। बताइए भाई, सही क्या हो जाएगा? यह शिक्षकों के लिए सुविधाजनक है, ये बात गलत है। यह स्कूलों के लिए सुविधाजनक है, स्कूलों की बात भी गलत हो जाएगी। यह बच्चों के समूहों में आपस में प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देता है, प्रतिस्पर्धा की अनुमति देता, भाई चीज गलत हो जाएगी। IQ लेवल के अवधारणा स्थिर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, स्थिर नहीं है भैया। IQ इंसान का चेंज होता रहता है, चेंज हो सकता है भाई, है ना, क्षमता के अनुसार, ये क्षमता पे डिपेंड करता है ना IQ, ठीक। अब देखो, स्थिर नहीं, इससे बच्चों की लेबलिंग भी होती है। हम ये कहते हैं कि भैया जो बढ़िया IQ वाले बच्चे हैं वो स्मार्ट इंटेलिजेंस है, और जो थोड़ा कमजोर है, कमजोर नालायक गधा, इस तरीके से लेबलिंग भी हो जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, IQ के आधार पर निश्चित समूहों ने विभाजित ना करें। क्यों? क्योंकि बच्चों की लेबलिंग हो जाती है, और लेबलिंग आपको पता है निगेटिव होता है मेरे भाई, ठीक, समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, चलो अगला सवाल देखते हैं। दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है। देखो स्थानिक बुद्धि आ गई, तुरंत दिमाग जाना चाहिए, मूर्तिकार होगा या इंजीनियर होगा, ठीक है। छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। बताइए भैया, लय, पिच और टोन, इसकी बात करेंगे तो भैया ये संगीत में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? ये बात संगीत में चली जाएगी, ठीक है। कहानी और कविताओं को समझने की क्षमता, ये हमारी चली जाएगी किसमें? भाषाई में चली जाएगी कि नहीं? ठीक है भाई, भाषाई चली गई। और जानवरों और पौधों की बात करेंगे तो ये हमारा प्रकृति में चली जाएगी। किसमें? प्रकृति में चली जाएगी, ठीक। तो इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छवियों और चित्रों को सोचने की क्षमता, सोचेंगे कैसे हमें चित्र बनाना है, फ्यूचर का सोचेंगे, है ना। इंजीनियर क्या करते हैं? फ्यूचर का सोचते हैं, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त रूप से जो कल्पना वाली चीजें होंगी, वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ में चला जाएगा। यहाँ पर सभी लोग जवाब भी दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं भाई, ठीक। मजा आ रहा कि नहीं भाई, बताओ, मजा आ रहा? तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया भाई, कर दो ना लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, देखो यहाँ पर लिखा बहुबुद्धि सिद्धांत। ये बहू आपके घर वाली नहीं है भाई। लोग कहते हैं ना, कुछ जगह पर अपनी वाइफ को भी बहू कहते हैं, है ना। हस्बैंड अपनी वाइफ को बहू कहता है, मेरी बहू है वो। कहाँ कहाँ पर कहता है भाई? अगर किसी के वहाँ पर बहू, अपनी वाइफ को बहू बोला जाता है तो बताओ। हालांकि हमारे साइड में तो बहू को बोलते हैं, मतलब जो हमारे पापा जैसे मान लो ससुर लोग बोलते हैं ना बहू। ऐसे अगर हमारी वाइफ है तो हमारे पापा उसको बहू बोलेंगे। और कुछ जगह पर होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को बहू बोलता है, ठीक। तो बताओ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? जो सही मेल खाता है वो आपको बताना है। दूसरों को समझने और उनसे संबंधित होने में अंतर्वैयक्तिक कौशल। देखो मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं अपनी बात बताता हूं कि कुछ लोग होंगे जो अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इंग्लिश की तरफ मूव करना है। इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब होता है स्वयं से। इंट्रा का मतलब क्या है? स्वयं से। ध्यान से देखो, स्वयं से। तो ये वाली विशेषता क्या होती है? दूसरों की जो भावनाएं समझते हैं वो होते हैं कौन? इंटरपर्सनल वाले। तो ये चीज तो गलत है, ये मेल तो नहीं खाती है, ठीक। अगला देखते हैं, तर्क गणितीय, नृत्य या एथलेटिक क्षमता का कौशल। तर्क गणितीय में आते हैं आपके कौन? वैज्ञानिक आते हैं। कौन आएगा?
वैज्ञानिक लोग आएंगे, वैज्ञानिक आते हैं, और कौन आएगा, गणितज्ञ आते हैं। तो ये बात भी आपकी गलत हो गई भाई, गलत हो गई कि नहीं, ये बात भी गलत हो गई। संगीत की अगर बात करें तो प्रदर्शन या रचना कौशल, प्रदर्शन या रचना कौशल, ये बात यहाँ पर सही है। प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने में स्थानिक कौशल, स्थानिक कौशल, ये चीज गलत हो जाएगी भाई, स्थानिक कौशल नहीं होगा। प्राकृतिक दुनिया में कौन आएगा, प्रकृति वाली बात आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या निकल कर आया है सामने, थर्ड वाला निकल कर सामने आ गया। बताओ, इतने इजी सवाल आते हैं आपके, आते हैं भैया, इजी सवाल आते हैं। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि भैया सर ये बहुत इजी है, मुझे तो टफ क्वेश्चन करने हैं, तो भैया टफ कैसे होते हैं क्वेश्चन, बताओ टफ कैसे होते हैं। आपको पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपने पढ़ नहीं रखा है, तो आपको टफ लगेंगे। आपने पढ़ रखा तो आपको इजी लगते हैं, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते ही इजी टू मॉडरेट आते हैं, तो वहां पर आपको 25 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे, आपने सही तरीके से पढ़ा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारे के सारे अटेम्प्ट हो जाते हैं, है ना। सॉरी, तबीयत सही नहीं हुई है यार, अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुई। चलो समझ में आया। चलो तो दिमाग में ये ना लो भैया ये सर जो है ये कठिन है, हमें इजी करने हैं या इजी है कठिन करने, इस तरीके से आपको भावना नहीं लानी भैया। आपको पता, आपने पढ़ रखा तो आपको इजी लगता है। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया, बताओ। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देंगे। बताओ, सामान्य बुद्धि की अवधारणा जो थी उसका जो कॉन्सेप्ट था उसकी आलोचना की थी और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया था आपके कौन, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे आपके राइट आंसर, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आपके सामने। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, वो खुद से पूछ रही है, खुद से पूछ रही है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बताओ, किस प्रकार की बुद्धि को बढ़ावा देने की बात करी, वो स्वयं से पूछ रही है कि मैं छात्रों में पर्यावरण में विभिन्न, तो पर्यावरण की बात किस में आती है, प्रकृति की बात की जा रही भाई, प्राकृतिक प्रकृति की बात की जा रही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। तुरंत लगाओ आंसर, 10 सेकंड में आगे बढ़ जाओ, है ना। मजा आ रहा, चलो आगे बढ़ते हैं। की वर्ड पकड़ने, पॉइंट्स पकड़ने, थोड़े थोड़े जो टैग हैं इसमें की वर्ड जो वो पकड़ने आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सम्मिलित युग्म है, ये आपको बताना है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत हासिल करना, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, रचनात्मक मूल्यांकन या निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकता है, योगात्मक मूल्यांकन, इनमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे भाई, सभी लोग, कोई सिंगल ऐसा नहीं बचना चाहिए जो जवाब नहीं देगा, सभी लोग जवाब देंगे भाई, ठीक। आपको लास्ट में स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर इस सब्जेक्ट में कितना रहा, मतलब इस टॉपिक में कितना रहा। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के बीच जो है प्रदर्शन की तुलना करता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो भाई। आगे बढ़े, बताओ अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपके सामने, हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है, सभी लोग दुनिया को समान रूप से देखते व समझते संसाधित करते हैं, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। सभी लोग जवाब देंगे भाई, क्वेश्चन इजी है, मजा आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग कह रहे होंगे, कुछ लोग तो इसी कसमकस में डूबे होंगे कि पता नहीं ये रिकॉर्डिंग क्लास है या फिर लाइव चल रही है, पता नहीं चल रहा है सर, मुझे पता ही नहीं चल रहा है रिकॉर्डिंग क्लास है या फिर लाइव क्लास है, तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो भाई ठीक है, चलो बाहर निकलो भैया और इसको करो कंप्लीट, आगे बढ़ें।
आगे बढ़े, बताओ भाई, इजाजत हो अगर तो बताओ। आपको पता है बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित नहीं है। सभी लोग जो है दुनिया को समान रूप से नहीं देखते। मेरे देखने का नजरिया कुछ अलग है समाज का, आपके देखने का नजरिया कुछ अलग होगा। कुछ लोगों का नजरिया ये होता है कि भैया वो अच्छी जा रही है, वो है ना, वो अच्छी जा रही है यार, उसका नंबर मिल जाए, उससे बात कर लें तो हमारी तो लाइफ सेट हो जाए। कुछ लोगों का ये नजरिया होता है समाज को देखने का। कुछ लोगों का नजरिया ये होता है कि हमें जो है किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना, सभी को जो है अच्छे से बात करनी, अच्छे से पेश आना है और समाज के हित के लिए हमें कार्य करना है, किसी मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो। तो ये भी नजरिया होता है लोगों को देखने का, है क्या, है कि नहीं। कुछ लोगों का नजरिया ये होता है कि भैया क्लास सर की अभी शुरू नहीं हुई है, कमेंट बॉक्स में लगे पड़े हैं, बिल्कुल लगे पड़े हैं, सेट कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, है ना। रिवीजन क्लास में बहुत सारे लोग सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, भैया टेलीग्राम आईडी दे दो, इंस्टा आईडी दे दो, नंबर दे दो, तो फलाना ढिमकाना। तो सबके देखने का नजरिया अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबके देखने का नजरिया अलग अलग है, समान नहीं है, समान नहीं है ना, अलग अलग है। तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। अलग अलग आयामों में, अलग अलग आयामों में लोगों को अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों की तरह तरह की जो है योग्यताएं हैं, सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं, है ना, सबकी स्किल्स अलग अलग हैं, सबके सोचने समझने की क्षमताएं अलग अलग हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कह रहे होगे सर एग्जाम्पल भी ऐसे देते हो कि जो ऐसा करते होंगे भाई उनको ये बात बुरी लगी होगी और उनको वो समझ गए होंगे कि सर तो मुझे ही कह रहे थे, मुझे टारगेट कर रहे होंगे, है ना। तो जो ऐसा करते हैं भाई वो समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आपको लगता है कि मेरी नज़र नहीं रहती भाई, कमेंट बॉक्स पर नज़र रहती है, बस मैं कुछ कहता नहीं हूँ, नज़र रहती है भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने अदर्शन दिया गया है। एक उच्च आईक्यू जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता की गारंटी देता है। कारण दिया गया, कई सफल व्यक्तियों का आईक्यू स्कोर औसत होता है। बताओ। हम ये कहें जो अत्यधिक बच्चा जो इंटेलिजेंस है, जिसका आईक्यू जो है अधिक है, वो जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में, जीवन में जहां जहां पर वो एक्सप्लोर करेगा तो जीवन के सभी क्षेत्रों में वो सक्सेस हो पाएगा, इसकी गारंटी देता है। बात सही नहीं है? आपने देखा होगा, जैसे आप लोग क्या करते हैं भाई, हम सभी लोग क्या करते हैं भाई, हमारा उद्देश्य यही होता है कि पढ़ाई लिखाई करके हमें अच्छी सी नौकरी लेना है, नौकरी लेना, फिर उसके बाद हमें जो है अच्छी सी शादी होगी, है ना। पहले नौकरी, फिर ऐसा लोग कहते हैं भाई छोकरी, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं टीचर हूँ, ठीक। ये बात बोलना गलत है यहाँ पर। तो देखो सभी लोग सोचते हैं कि भाई बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद नौकरी मिले, नौकरी मतलब पढ़ाई करने के बाद नौकरी लगेगी और नौकरी लगने के बाद बढ़िया से शादी करेंगे, उसके बाद हमारी ज़िंदगी हो जाएगी सेट, है ना। यही मानसिकता होती है लोगों की। तो आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वेल एजुकेटेड हैं, है ना, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, ऐसे समझो, सारे ही काम आसानी से कर लेते थे टाइम टू टाइम, बहुत बढ़िया, उनका आईक्यू लेवल बढ़िया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि उच्च आईक्यू वाला जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं पर लिखा नहीं ना कि ये पॉसिबल है। तो ये बात तो गलत हो गई, आदर्शन आपका गलत हो गया। कई सफल व्यक्तियों का आईक्यू स्कोर औसत होता है, मतलब एवरेज होता है। आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, आईक्यू एवरेज था, ठीक, लेकिन वो सफल हो गए। तो हम ये कह नहीं सकते कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो आगे जाकर के बढ़िया अच्छी पोस्ट पर ही पहुंचेगा, पहुंचते भी ये लोग हैं, लेकिन 100% हम ये कह नहीं सकते। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में उनको सफलता मिलेगी, ये चीज़ कहना गलत है। और जबकि औसत वाला जो औसत आईक्यू वाला बच्चा होता है या फिर इंसान होता है, वो आगे निकल जाता है, सफलता पा जाता है, नौकरी ले लेता है, ठीक। आपने ऐसे देखे होंगे कि आप कहते हैं ना कि यार वो तो पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, उसका ये पेपर कैसे निकल गया, कैसे पास हो गया, कैसे उसकी नौकरी लग गई, और यार हम तो यार बहुत बढ़िया पढ़ने में थे, हमारे नंबर कम आए, हमें जॉब नहीं मिली यार ये वाली, समझ रहे हो। तो वही बात यहाँ पर लिखी है। तो आपका कारण जो है सही है और आदर्शन आपका गलत है। बताओ, मतलब कारण सही है और आदर्शन आपका गलत है। तो दावा जो दिया गया है दावा गलत है और कारण जो है आपका सच है। राइट आंसर आपका 4th वाला हो जाएगा, है ना, 4th वाला हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लस
ठीक है, को विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर माना जाता है। ठीक, माना जाता है भाई। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार मैग्नस, यहाँ पर होगा मैग्नीस कार्लस, किस प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं बताओ। प्रकृतिवादी तो नहीं होगा, आपको पता नेचर वाली संबंधी। विजुअल इंटेलिजेंस ये भी नहीं होगा। काइनेस्टिक मतलब बॉडी वाला नहीं होगा। तो लॉजिकल और गणितीय वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें तर्क लगता है, दिमाग लगता है आपका, सोचते हैं, अमूर्त चिंतन करेंगे, मतलब सोचेंगे लॉजिक तरीके से कि किस तरीके से आगे कार्य को हमें करना है, किस तरीके से गेम को आगे बढ़ाना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, यह व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, भावनाओं और उद्देश्यों की चेतना है। इस क्षमता को संपन्न लोगों को अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ की गहरी समझ होती है। उपरोक्त कथन को पढ़ने से इस प्रकार की बुद्धिमत्ता क्या कहलाती है। स्थानिक कहलाएगी, पारस्परिक बुद्धिमत्ता, या फिर अंतर्वैयक्तिक, या फिर तार्किक गणितीय बुद्धि। बताओ भाई। सभी लोग जवाब देंगे मेरे भाई, सभी लोग जवाब देंगे कि सही जवाब क्या होगा यहां पर। सभी लोग, आपको पता है स्थानिक बुद्धि नहीं होगा, पारस्परिक नहीं होगा। यहां पर क्या कर रहा है, संपन्न लोगों को अपनी पहचान, अपनी मतलब स्वयं, अपनी मतलब क्या, स्वयं। और जब स्वयं की बात करता है तो किसकी बात की जाती, इंट्रापर्सनल की। ध्यान से देखो, इंट्रापर्सनल की बात की जा रही, इंट्रापर्सनल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4th गलत हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। तो M.F. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो संशोधित क्यूबिस्ट शैली में बोल्ड, जीवन, रंगीन, कथात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार M.F. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। देखो क्या कर रहा है, शैली में बोल्ड, जीवंत, रंगीन, कथात्मक चित्रों को प्रदर्शित करते थे। तो आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा, इंट्रापर्सनल नहीं होगा, काइनेस्टिक, बॉडली काइनेस्टिक ये भी नहीं होगा, और नेचर वाला भी नहीं होगा। आपको पता है कि अंतर्वैयक्तिक वाले में कौन आता है भाई, इंट्रापर्सनल में स्वयं की भावनाएं, स्वयं के विचार, स्वयं की बात की जाती है। और शारीरिक गतिविधि में आपके क्रिकेटर या फिर प्लेयर, हमें कह लें खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी लोग आ जाते हैं, डांसर भी आ जाएंगे इसमें, ठीक। और प्रकृतिवादी में आपके पेड़ पौधे और आपके जानवरों के बारे में बात की जाती है, पेड़ पौधों के बारे में और जानवरों के बारे में, ठीक है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, 1 वाला सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि जनसंख्या में बुद्धि सामान्य रूप से वितरित है तो इसका मतलब क्या है। जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का स्तर लगभग समान होता है। अधिकतर लोग बुद्धि के मामले में औसत होते हैं। अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत उच्च होती है, अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत कम होती है। बताओ सही जवाब क्या होगा भाई, सही जवाब क्या होगा। देखो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि स्तर लगभग समान होता है, ये चीज गलत है। हर एक व्यक्ति की बुद्धि जो है लगभग समान नहीं होती। हमारी बुद्धि और आपकी बुद्धि समान नहीं है। आपकी बुद्धि, आपके भाई की बुद्धि समान नहीं, बहन की, और मतलब कंपेयर कर लो भाई, समान नहीं होती है, ठीक। अधिकतर लोग जो बुद्धि के मामले में औसत होते हैं, ये बात सही है, औसत होते हैं। अगर औसत ना हो तो हर एक व्यक्ति ना मतलब ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। आपने देखा होगा कुछ लोग जो मीडियोकर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, तो औसत होते हैं, ये बात सही है। अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत उच्च होती है, अधिकांश लोगों की अत्यंत उच्च होती है नहीं, अधिकांश लोगों की बुद्धि अत्यंत कम होती है, भी बात गलत है यहाँ पर, ठीक है। ज्यादातर, मोस्ट पीपल आर एवरेज इन टर्म ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 2nd वाला हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में इतने ही सवाल थे। तो अब बताओ भाई, सभी लोग जवाब देंगे भाई, आपका स्कोर कितना रहा। सभी लोग जवाब देंगे, आज आपका स्कोर कितना रहा है ये बताना है आपको। आपका स्कोर कितना रहा बताओ भाई, आपका स्कोर कितना रहा है ये आपको बताना है। 27 क्वेश्चन थे इसमें, 27 में आपका कितना स्कोर रहा है ये आपको बताना है। इम्पॉर्टेंट
है, ये चीज़ आप ध्यान से देखो भैया। थ्योरी की क्लास, ठीक है, थ्योरी की क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो भैया जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर वाइज जो है वीडियोस को नहीं देखा है, जा करके देख लेना। इसमें आपको मिलेगा थ्योरी, इसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ठीक है, ये मिलेंगे। और हमने प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं, लगभग 9 से 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है क्या, सबसे पहले भैया कंप्लीट कर लो आप चैप्टर वाइज, ये जो थ्योरी की क्लास है इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कर लेना। प्रैक्टिस सेट के बाद में आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट लगवाए जा रहे हैं। क्या करवाया जा रहा है भाई, मॉक टेस्ट यहाँ पर चल रहा है, जो आप देख रहे हो सीरीज जो चल रही, मॉक टेस्ट चल रहे हैं चैप्टर वाइज। मॉक टेस्ट भी आपके कैसे हैं, चैप्टर वाइज हैं भाई, ठीक है, चैप्टर वाइज हैं। तो आप ये सब आपके लिए भाई। और सबसे बढ़िया बात है ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग आगे बढ़ पाएंगे भैया, आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप लोग अच्छे से स्कोर करेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी का रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए ही सही है। देखो यहाँ पर जिनका भी स्कोर 26, 27, 28 रहा है वो अपने आप को अच्छा मान सकते हैं। 26 वाले मान सकते हैं और 27, 28 वाले तो मान ही सकते हैं भैया, अच्छा स्कोर है। चैप्टर इजी था, बहुत बढ़िया, अरे वाह, 27, 26, चलो ठीक है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो चीज़ें बतानी थी भाई मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मज़ा आया होगा आज की इस वीडियो में, ठीक है, मज़ा आया होगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, होली सेफ तरीके से खेलना, पानी को बचाना है, ठीक है।